आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, यानी 2023 आने वाला है और फिर एक ब्लॉगर बनना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो यही सोचती है कि ब्लॉगर बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं यही सोचती है कि मैं अपने घर की सारी चीज़ें दिखाऊं और फिर उससे मैं अर्न करूं। तो क्या ये वक्त अभी उनके लिए सही है या नहीं, जो आगे बनाना चाहती हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी शुरुआत किया है, उनका चैनल ग्रो नहीं है, तो क्या अभी ये सही वक्त है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, हमारे इंडिया में व्यूअर्स की कोई कमी नहीं है। यानी कि आप देखेंगे तो सौरभ जोशी एक ब्लॉगर है, उसके व्यूज कितने आते हैं, मिलियन में आते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे अरमान मलिक यानी कि फ़िटनेस फैमिली वाले, उनके भी जो व्यूज आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं। इसके बाद आप जिनके भी मतलब बड़े बड़े ब्लॉगर हैं उनके आप देखेंगे तो सारे के मिलियन में ही व्यूज आते हैं और वो रोज़ वीडियो डालते हैं। बहुत ब्लॉगर्स ने तो 2-2, 3-3, 4-4 चैनल बना लिया है, सबके मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। तो आप इसका मतलब ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यूवर्स की कोई कमी नहीं है अपने इंडिया में। अगर कुछ व्यूज आपके ऊपर भी आ जाते हैं, यानी कि अगर आपके भी 100 के आ जाते हैं तो उनका कुछ नहीं जाएगा, उनके व्यूज उतने ही रहेंगे बट आपके भी आ जाएंगे। तो ऐसे अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो आपके व्यूज आ सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मेरे तो व्यूज आते ही नहीं हैं, मैं भी तो बना ही रही हूँ, सब कुछ तो कर ही रही हूँ, लेकिन आते ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सिर्फ आप हैप्पी फैमिली दिखाओगे तो व्यू जाएंगे, तो इसका भी आंसर है नहीं। अब आप कहोगे कि मैं शादी के ब्लॉग दिखाऊं, यानी कि न्यू मैरिज कपल दिखाऊं तो फिर व्यू जाएंगे, तो इसका भी आंसर है नहीं। और अगर आप कहेंगे कि मैं दुख दिखाऊं सिर्फ तभी व्यू जाएंगे, तो इसका भी आंसर है नहीं। अब मैं एक बात कहती हूँ, सौरभ जोशी ब्लॉग है ना, क्या इसने कोई अपना दुख शेयर किया है? बिल्कुल भी नहीं, ये अपने दुख दिखाता ही नहीं। ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम में होता तो अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करता। ना ही इसने कभी भी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ दिखाया है या शादी वादी की चीज़ें दिखाई है, दुख भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, तो भी वीडियो चल रही है इसकी। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि दुख और मतलब ये चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी चलता है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या इसके लिए 2-2 शादियाँ करनी पड़ेगी अरमान मलिक के जैसे, जिससे कि 2-2 बीबियाँ हो जाए तो फिर शायद व्यूज आ जाए, तो इसका भी आंसर है नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो और भी शादी कर रखे हैं, तो कहाँ उनका चैनल ग्रो कर जाता है। लेकिन आपको कुछ यूनिक दिखाना पड़ेगा, यूनिक तो मायने रखता ही रखता है। अब जैसे देखो, अब मैं अगर कहूँ कि कोई हैप्पी फैमिली की बात करते हैं तो हमें सौरभ जोशी का ही फैमिली समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने कभी दुख दिखाया नहीं। तो वैसे ही आपको ना कुछ यूनिक क्रिएट करना है। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी दिखा रहे हो तो कुछ यूनिक तो होना चाहिए ना, वो दिखाओ आप। अभी जैसे फिटनेस फैमिली है, वो अपनी 2 बीवियों की वजह से यूनिक हो गया, यानी उसने पहले शुरू किया, अब दूसरे लोग बाद में शुरू करेंगे, हो सकता है उनका धीरे हो या फिर ग्रो करने में टाइम लगे, बट इनका थोड़ा जल्दी हो गया। तो ये वाला है, आपको जो समझ में आता है आप उस तरह से काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो लेडीज़ हैं वो जब अभी शुरू करना चाहती हैं ना, तो अब ये बहुत मन में चलता होगा कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर घर में बैठ जाऊँ। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो आप घर में ऑलरेडी बैठे हो, ऑलरेडी ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो भी आपके पास इतना समय ज़रूर होगा कि 2-4 घंटे आप परेशान ज़रूर रहते होगे, अपनी फैमिली से परेशान होगे, अपनी बहुत सारी चीज़ों से परेशान होगे। अपनी परेशानियों को ही आप अपनी ताकत बनाएं और उसी ताकत का यूज करके आप यूट्यूब चलाएं। अगर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब पर अपनी परेशानी ही दिखा देते हैं, वो भी चैनल चल जाता है। अगर आपके पास सिर्फ परेशानी है तो आप सिर्फ परेशानी दिखा सकते हैं, उसके साथ साथ आप उसका सॉल्यूशन भी दिखा सकते हैं कि मेरे साथ इतनी परेशानियाँ आई बट मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो ये चीज़ अच्छी होगी कि आप से लोग कुछ सीख पाएंगे कि जिनके पास आपकी जैसी सेम परेशानी होगी उससे निजात पाने का तरीका आपसे सीख पाएंगे और इस तरह से वो भी मतलब खुश रह पाएंगे। तो वो एक चीज़ आप दिखा सकते हो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, वो गांव के ब्लॉग बहुत लोग देखने लगे हैं आजकल, क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं उन्हें गांव का जीवन बड़ा यूनिक सा लगता है, अच्छा सा लगता है, सादगी महसूस होता है, तो वहाँ पे उनको देखना बहुत पसंद किया जाता है। तो आप अगर गाँव के हैं तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन हाँ आपको चीज़ें दिखानी चाहिए, मतलब गाँव की सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप एक घर में बैठे हैं, एक घर में बैठकर सिर्फ आप खाना बनाते हुए दिखा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई आपको गांव की वजह से देख रहा है कि आप गांव में रहते हो इसलिए देख रहा है, तो आपको गांव की और चीज़ें तो दिखानी पड़ेगी ना, जिस वजह से आपका जो व्यूअर्स है वो बंधा रहे, देखता रहे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं ना, तो आप आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा हद तक ग्रो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको जो आता है ना बस आप उसी को वीडियो में डाल दो।
सबसे बड़ी बात क्या है कि आपसे कोई कुछ मांगेगा नहीं यूट्यूब पर, ना ही आपके पैसे खर्च होते हैं वीडियो डालने के लिए, क्योंकि वीडियो तो आपको खुद ही बनाना है, फ़ोन से शूट करना है, बनाना है, डालना है, सिर्फ थोड़ा सा समय खर्च होता है। वही समय जो आप थोड़ा सीरियल में देती हैं, फिजूल की किसी से बातें करने में देती हैं, वो टाइम अगर आप अपना निकालती हैं और फिर वो निकाल कर अगर आप अपने यूट्यूब के लिए थोड़ा सा निकाल कर उस पर दे देती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समय नहीं जाएगा। और अगर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, मान लेते हैं बहुत अर्निंग शुरू नहीं होती, आपकी अर्निंग इतनी होती है कि पूरे मंथ के $100 मुश्किल से कंप्लीट हो पाते हैं, या फिर 2 मंथ में भी $100 आते हैं, तो भी $100 मतलब करीब करीब आप 8,000 रुपये के हिसाब से मान सकते हैं। तो 8,000 रुपये अगर आपको पूरे मंथ के मिलते हैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक लेडीज को अगर आ रहे हैं तो कम नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। अगर आप 8,000 रुपये कोई और आपको तो देगा नहीं फ्री में, और अगर आप घर बैठे 8,000 रुपये भी मान लेते हैं कि कमा रही हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। हाँ, अगर व्यूज ज़्यादा हैं तो फिर तो लाखों में व्यूज है, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ जो डिमोटिवेट हैं कि मुझे इनकम आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आएगी तो कम आएगी, या फिर आती है तो कम आती है। बट अगर आप बैठे हैं तो आपको कोई नहीं देने वाला ऊपर से। बट अगर आप खुद से थोड़ा सा वर्क करके, थोड़ा सा मेहनत करके अगर आप इससे कमा लेती हैं, थोड़ा ही कमाती हैं, तो आप कमा तो रहे हो ना, आप अपना कुछ तो कर रहे हो ना। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल शुरू करना चाहिए, ये नहीं घबराना चाहिए कि हमारे व्यूज़ कम हैं, आगे क्या होगा, या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, क्यों छोड़ना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो कुछ तो कीजिए। तो ये कुछ कीजिए के हिसाब से आप चाहें तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि व्यूवर्स की कमी नहीं है अपने इंडिया में। इतने व्यूवर्स हैं, आप जो भी शुरू कर दो ना, जो भी डालना शुरू कर दो, वो लोग देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थंबनेल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप घर की भी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर दिखाना पड़ेगा कि आप बार बार चीज़ों को ना चेंज करते रहें। तुरंत एक ही, जैसे एक सीन पर आप टिका कर और फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक एक ही बात कर रहे हैं तो भी लोग बोर हो जाते हैं। ब्लॉगिंग की बात कर रही हो, जैसे मान लो आप किचन में हो, आप अपनी कढ़ाई दिखा रहे हो, उस पर खाना बना रहे हो और कोई सब्जी बना रहे हो, उस पर आप दिखाते रहते हो, बोलते रहते हो, तो लोग बोर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो सभी लोग आजकल सिर्फ कुकिंग ब्लॉगिंग में डालकर और फिर टाइम बर्बाद करते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्लॉगिंग में ना, मतलब अपने घर का माहौल बनाइए, उस तरीके की बातें कीजिए। 2, 4, 5 लोग हैं आप लोग, तो वो लोग मिलकर ऐसी ऐसी बातें कीजिए कि लोग हंसे, या फिर ऐसी बातें कीजिए जो लोग थोड़ा ध्यान देकर सुने, जैसे मतलब ऐसा लगे कि जैसे हाँ, हमारी फैमिली तो बैठी है, अगर हम लोग भी फैमिली में बैठते हैं तो ऐसी ही तो बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ आप सीन क्रिएट कीजिए जिससे कि मतलब कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है वो आपसे अपने आप को रिलेट कर पाए। अभी जैसे मैं बता रही हूँ सौरभ जोशी के पास इतने पैसे हैं कि वो बंदा मतलब किसी शोरूम में जाए तो कोई ऐसा शोरूम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ की शोरूम नहीं है जिस पर जाए तो उससे ये पूछा जाए कि तुम ये ले पाओगे। 100% वो ले पाएगा। 50 लाख रुपए से ज़्यादा मंथ के वो कमाता है, तो उससे कोई क्या पूछेगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि फिर भी वो क्या करता है, अपने घर की नॉर्मल दाल चावल खाते हुए खुद को दिखाता है, सिंपल दाल चावल। कभी भी आपने उन्हें शोरूम से कपड़े खरीदते हुए नहीं देखे होंगे। आप देखते हो जब भी तो रोड के किनारे से कपड़ा खरीदता है, बहुत सिंपल, इतनी सिंपल ज़िंदगी कि मैं क्या ही बताऊँ। 100 रुपये की टिक्की खाने जाता है, तो इस तरह की लाइफ दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो दिखा नहीं सकता। अरे वो अगर अपने घर में 2-5 लाख रुपए भी खर्च कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने खाने पीने रहन सहन में, उनके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन फिर उसके व्यूज डाउन हो जाएंगे क्योंकि उसे लोग देखना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोग उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये होगा कि अरे भाई वो तो बहुत अमीर है यार, हमारी ज़िंदगी कहाँ वैसी है, तो उसको देखना बंद कर देंगे। अभी क्या होता है कि वो बंदा बड़ा यूनिक सा लगता है, अच्छा सा लगता है, प्लस हम अपनी नॉर्मल लाइफ को उसके साथ रिलेट कर पाते हैं तो ही हम देखते हैं। और आप क्या, मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियो इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा यूनिक सा लगता है, अच्छा सा लगता है, एकदम नॉर्मल सा लाइफ। ऐसा लगता है जैसे अभी मैं जो लाइफ जी रही हूँ नॉर्मली वही लाइफ वो भी जी रहा है, तो कुछ अलग नहीं लगकर बिल्कुल अपने जैसा लगता है। इसलिए आप भी अगर कुछ भी वीडियो बनाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा बनाइए जो आपके जैसा हो, यानी कि जैसा आप फील करते हैं वैसा ही दूसरा फील करता है। तो इसका मतलब है जो दूसरा फील कर रहा है हमें अपने घर में वैसा ही माहौल क्रिएट करना है, लोगों के साथ बैठना है, बातचीत करनी है और अच्छी चीज़ें क्रिएट करके दिखानी है, जिसको मतलब कि जिसकी वजह से बाकी के फैमिली भी, यानी उनके फैमिली के फैमिली भी सभी लोग आपकी वीडियोज़ देख पाए और
आपके साथ खुश रह पाएँ। अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो आप वो भी दिखाओ, अगर आप खुश हो तो वो भी दिखाओ। आप एकदम अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाओ, सिंपल लाइफ दिखाओ और कुछ भी बनावटी मत करो। जिस दिन आप बनावटी करना बंद कर दोगे ना, आपका सच में आपकी ब्लॉग चल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली सबकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ ही होती है। तो आप अपनी लाइफ दिखाएं, नॉर्मल लाइफ दिखाएं, खुश रहें। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।